आज हम बात करेंगे हमारी सरकार का नियम क्या क्या किए हैं। पहला बात हुआ था रोजगार का जो वादा किया उस रोजगार में क्या क्या दिए मोदी जी, उसके बारे में बात करेंगे। एक जियो न्यूज वाले ने मोदी जी से पूछा, आपने रोजगार का वादा किया, आपने क्या क्या रोजगार दिया। तब मोदी जी बोले, अगर जी न्यूज स्टूडियो के बाहर कोई आदमी पकौड़ा बेच रहा हो उसको रोजगार नहीं तो क्या बोलेंगे। ये बात मोदी जी ने कहा था। और इसी बात पर वर्ल्ड का टॉप 1 टीचर जो कि हमारे बिहार के प्रसिद्ध टीचर है खान सर है, जो आप लोग को भी पता होगा, वो इसी बात पर बोले, जब कोई युवा MA BA MA करके MA MSc BCom ये सब करके बैठा हो और उसको पकौड़ा बेचना पड़ रहा हो, इसको रोजगार नहीं बोलते हैं, इसको मजबूरी बोलते हैं। वो पेट चलाने के लिए मजबूरी वो कर रहा है। और अगर नहीं तो आप उस लड़के से जाके पूछिए क्या आपको इस काम करने में संतुष्टि मिल रहा है, तो कभी नहीं बोलेगा। अगर पकौड़ा ही बेचना है तो ये BA MA ये सब क्यों करेगा, ये सब डिग्री क्यों लेगा। तो सीधे उसके कॉलेज में जाइए, पकौड़ा बेचने पकौड़ा कैसे बनाते हैं इसके बारे में सिखाइए। फिर क्यों उसको MA BA करने के लिए बता रहे हैं आप। फिर तो MA BA करने से कोई फायदा नहीं। जब पकौड़ा ही बेचना है तो कॉलेज में ये सिखाया जाए कि पकौड़ा कैसे बेचते हैं, तो पकौड़ा कैसे बनाया जाता है, ये सिखाइए। मोदी जी इस चीज पर गौर करें, इसको रोजगार नहीं बोलते हैं। दूसरी बात ये है, हमारे सरकार का ही नियम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर ही हम बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे होता है। अगर आप बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल एजुकेशन पर टैक्स क्यों ले रहे हैं आप। पहला बात ये है, एजुकेशन और फिल्म दोनों का GST 18% है। इस आपके अनुसार तो ये हो गया कि फिल्म और एजुकेशन दोनों बराबर है। फिल्म देखेगा तो फिर भी युवा शिक्षित कहलाएगा, पढ़ाई करेगा तो फिर युवा शिक्षित कहलाएगा। फिल्म देखना और पढ़ाई करना दोनों का बराबर में तुलना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पर 18% शिक्षा है। इस चीज पर भी ध्यान दें। 18% जो कि हाईएस्ट सेकेंड टैक्स है, तो शायद 28% होता है, ये दूसरा है 18%। और सरकार, हमें तो यह असर लगता है कि एजुकेशन पे कौन भला टैक्स देता है। एजुकेशन पे टैक्स नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई के मामले में और बढ़ावा देना चाहिए तो आप टैक्स उस पर लगा रहे हैं। इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ एजुकेशन फ्री है, टैक्स 1% भी नहीं है। आज देखिए वो सब देश कितना आगे है, और हमारे देश में एजुकेशन पर टैक्स, इससे बड़ा अनर्थ अब क्या हो सकता है। जब कोई आदमी पढ़ने के लिए अगर सरकार को टैक्स भरना पड़ रहा हो, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। अरे हद तो तब की बात हो गई, उसी 18% में क्रीम पाउडर का भी है। यानी इस सब को आप एजुकेशन के बराबर तुलना कर रहे हैं। और आप बात कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महोदय आपसे बात ये है, जब आप बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं आप। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका नारा है, तो आप जनता से टैक्स क्यों ले रहे हैं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो गर्ल एजुकेशन पर फ्री करते टैक्स, उस पर भी उसकी यूनिवर्सिटी में भी तो टैक्स लग रहा है। मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में जाओ, बेटी पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया दो, ये कौन सा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाने के चक्कर आप उसके गार्जियन को मार रहे हो। वो एक गरीब का बाप कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपया, और आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सब नियम को सुधारिए, ये सब नियम में थोड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि एजुकेशन पर मेरे अनुसार टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जब तक टैक्स फ्री नहीं होगा फिर गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। जिसके पास भाई पैसा है उसके लिए खैर टैक्स उतना कोई मायने रखता नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा था तो कहीं से पढ़ लेगा। लेकिन जो गरीब है वो कैसे पढ़ पाएगा। आखिर पढ़ेगा तभी तो गरीबी दूर होगा, क्योंकि गरीबी दूर करने का पहला मुख्य उद्देश्य यही है, उसको शिक्षित होना पड़ेगा, तभी वो अपना घर का गरीबी मिटा पाएगा। तीसरी बात तो ये है, हमारे जनता लोग इतने मूर्ख बन चुके हैं, बहुत को बोलते हैं कि हमारे मोदी जी आए हैं तो राशन दे रहे हैं, राशन बंटवारा कर रहे हैं। राशन को बंटवारा में मतलब कि जहाँ 5 किलो था वहाँ 10 किलो कर रहे हैं। भाई आपको एक बात बता दूं, 1947 मेरा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से लेकर और अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी तक हम अगर एक पेट चलाने के लिए अगर राशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा हो तो ये अच्छा ही नहीं है, ये शर्म की बात है। और इसी में बहुत को बोल रहे नहीं हमारे मोदी जी राशन दे रहे हैं, ये 5 किलो 10 किलो राशन से गरीबी आपका दूर नहीं होगा। गरीबी दूर पहला उद्देश्य ये होगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, तब जाके आपके घर का गरीबी दूर होगा। इन चीज़ों पर गौर करें। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मेरा उद्देश्य किसी को ठोस पहुँचाने का नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो दिल से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं है। जो हमें गलत लगा हम वो बता दिए, जो हमें सही लगेगा उसको हम सही बताएंगे, जो गलत लगेगा उसको हम गलत नहीं बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।